क्योंकि हर एक को पता है कि उस टेस्ट में पास हो के फेल हो, तो अल्लाह करे सारे पास हो जाए, ठीक है। पोली आर्टेराइटिस नोडोसा के अंदर देखिए इसकी ट्रीटमेंट क्या है, स्टीरॉयड है, कार्टिकोस्टीरॉयड। इसमें एमसीक्यूज आप लोगों ने बस यही 2-3 याद रखने, हेपेटाइटिस बी, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस और इसमें पल्मोनरी आर्टरी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसमें लिखे दिस वास्कुलाइटिस is mainly present in male। ये किसमें होता है, मेल, ठीक है, याद रखना है। वैसे मेजॉरिटी वास्कुलाइटिस फीमेल को अफेक्ट करती है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, लेकिन बर्गर डिजीज एक ऐसा वास्कुलाइटिस है जो किसमें कॉमन है, मेल में, और इट इज हाईली या और स्ट्रांगली linked with heavy smoking। ये किसके साथ है, heavy smoking, मतलब जो स्मोकर्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई वास्कुलाइटिस हो सकता है तो वो क्या है, बर्गर डिजीज है, ठीक है। इसमें लिखे द प्रीडोमिनेंट वेसल affected is lower limb vessel, लोअर लिम्ब वेसल, ठीक है। जिसमें कौन सी लोअर लिम्ब वेसल अफेक्ट होती है, लीडिंग टू, हाँ जी, अगर लोअर लिम्ब के ब्लड वेसल अफेक्ट हो जाए तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट क्या हो जाती है, कम, स्कीमिया हो जाएगी, जहां पे लोकल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ, विच इज नोन एज गैंग्रीन। ये नाम सुना है, इसको क्या कहते हैं, गैंग्रीन। देखिए डेथ ऑफ द सेल इन द हार्ट इज कॉल्ड इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लेकिन अगर लोअर लिम्ब के सेल की डेथ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है जी। और गैंग्रीन डायबिटिक पेशेंट में भी होती है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट है वो ख्याल ना रखे, शुगर कंट्रोल ना रखे, तो ये जो पाँव है ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उसको कहते हैं डायबिटिक फुट। क्या कहते हैं, डायबिटिक। उसका फिर हल क्या होता है, रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। तो क्या कहते हैं, एम्पुटेशन, क्योंकि जहाँ पे सेल की डेथ हो जाए तो वो दोबारा रिकवर हो नहीं होता। यहाँ पे लेके इसकी ट्रीटमेंट अगर एग्जाम में आ जाए कि बर्गर डिजीज की मेन ट्रीटमेंट क्या है, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। इस पेशेंट को हम बताते हैं कि स्मोकिंग क्या करे, कम, क्योंकि 99% दिस कंडीशन स्ट्रांगली लिंक्ड विद व्हाट, हेवी स्मोकिंग। यहाँ पे लेके सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, सबसे पहले तो इन लोगों को कहते हैं कि स्मोक कम करे, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर इफ गैंग्रीन इज देयर, अगर गैंग्रीन है तो फिर उस एरिया को हम सर्जिकली क्या करेंगे, रिमूव, एंड दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। एम्पुटेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड फुट वेयर ऑलरेडी सेल नेक्रोसिस अकर। जहाँ पे पहले से गैंग्रीन है तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और उस सर्जरी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। लेकिन गैंग्रीन इन लोगों में अर्ली नहीं होता, ये लेट होता है। तो गैंग्रीन इज नॉट द सिम्टम बट रादर देन इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसको हम ट्रीट ना की जाए तो फिर बाद में ये पूरा जो लोअर लिम्ब है, इसका जो फुट एरिया है वो सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा। और ब्लैक का मतलब कि वहाँ पे लोकल ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, कम, जहाँ पे सेल की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, जिसको गैंग्रीन कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये थे जनाब तीनों के तीनों मीडियम साइज वास्कुलाइटिस। एक रहता है, ओके, लेके लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, सॉरी स्मॉल, स्मॉल साइज वास्कुलाइटिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो टाइम हो जाए, ओके। इसमें जो मेन है ना, सिर्फ नाम लेके हेनो, इसको कहते हैं हेनोकोलियन परफ्यूरा, HSP, ठीक है। यहाँ से इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ना, मैं तो कह रहा था नाम लेके, कल तो पता चलेगा क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कल पढ़ के आइए, ठीक है। घर में 5 मिनट टाइम मिले, 10 मिनट टाइम मिले, गूगल करें, यूट्यूब पे देखें कि व्हाट इज HSP। तो कल पढ़ने से पहले आप लोगों से इसके बारे में 2-3 पॉइंट पूछूंगा, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल स्मॉल साइज वास्कुलाइटिस और इसके
साथ दो छोटे छोटे टॉपिक है वो करके इंशाल्लाह पैथोलॉजी विल बी वाइंड पर से फिर इसकी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 9:15 पे मिलते हैं, तो क्लिनिकल वाले 10 मिनट ब्रेक करें।